क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में स्वागत है। सभी मिनिस्ट्रियों ने नई नई एक्टिविटीज़ की हैं। उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई हैं। कुछ के बीज तो पहले डल गए थे, उनका फल अभी मिला है। इसके अलावा भी बहुत से इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जनता को पता चले कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का और WHO का इनका MOU हुआ है। क्या था कि पहले हमारे जो भी टेक्स्ट में अवेलेबल जो सामग्री है, जैसे हल्दी आप कॉमन हम जानते हैं, पहले हम कितने सालों से, लाखों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसका एविडेंस नहीं था और इसके आधार पे अमेरिका में या और भी बहुत सी जगह पे उसका पेटेंट ले लिया गया था। और हम घाव को भरने के लिए, सूजन के लिए, दर्दों के लिए हल्दी को बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये जो एविडेंस है, एविडेंस को मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO इनमें एक ज्ञापन MOU हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पे हम उनको एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वो मजबूती से अपना दावा पेश कर सकती हैं। इसी ढंग से मिनिस्ट्री का एक सहयोगी मिनिस्ट्री के अंडर में ही है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ में एक MOU किया है। वो हुआ था 1 अगस्त को, जिससे कि आपस में बहुत से पौधे होते हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद में, उसी ढंग से वियतनाम में भी बहुत सारी जो पारंपरिक चिकित्सा है वो उन्हीं दवाइयों से, उन्हीं आयुर्वेद के प्लांट से इस्तेमाल होती है। तो इनमें इनका जो डाटा शेयर करना या उससे संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपस में बांटना, ये इस MOU का उद्देश्य है। और भारत सरकार का एक संस्थान है जामनगर में, IPGTRA, तो उसका MOU एक हुआ है मलेशिया गवर्नमेंट के साथ में। वो भी इसी संदर्भ में है कि अगर औषधियों के संबंध में वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बनाना और उनमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना, ये उसका उद्देश्य है। बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो एलोपैथी में भी इस्तेमाल होती हैं और आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होती हैं। और जो एलोपैथी में जो इस्तेमाल होती है उसका जो है IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि जो एलोपैथी में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो बनाता है, फार्माकोपिया बनाता है। और इसी ढंग से आयुर्वेद से संबंधित और होम्योपैथी से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है PCIM&H, फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो बहुत से प्लांट्स भी हैं जिनको कि हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं और कुछ पौधे हैं जिनको एलोपैथी में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेम चीज़। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सर्पगंधा का, हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, जो कि ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी के लिए और मानसिक रोगों के लिए इस्तेमाल होती है। द सेम कंपाउंड, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके एलोपैथी में भी इस्तेमाल होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इनके डाटा मिसमैच होते हैं। आयुर्वेद का जो डाटा है वो अलग ढंग का है और जो एलोपैथी का है, एक्सट्रैक्ट का डाटा, वो अलग है। तो ये जो मिसमैच को भी दूर करने के लिए इनमें आपस में एक MOU हुआ है IPC और PCIM&H में, ताकि एक ही डाटा, एक ही स्टैंडर्ड जो है उस एक ही स्टैंडर्ड से काम हो और उसका रिजल्ट हम अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।